दोस्तों नमस्कार। अब समय कुछ कुछ बदलता जा रहा है। प्रकृति बहुत सारे परिवर्तन कर रही है और आपने अभी लगातार खबरें भी देखते होंगे और सब स्थिति भी देख रहे होंगे कि अब आर्थिक रूप से पूरी दुनिया पिछड़ती जा रही है। एक समय था जबकि भारत बहुत गरीब हुआ करता था और बड़ी बुरे दिन 1947 से पहले भी देखे हैं और उसके बाद में भी काफ़ी समय तक बड़ी नेगेटिव स्थिति रही है। लेकिन अब संपन्नता 2012 के बाद भारत में बढ़ती जा रही है। वो भारत एक अच्छी तरक्की पर है। वहीं अब जो मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, पहले ये मुस्लिम कंट्री अपने आप में समृद्धशाली हुआ करती थी। लूट लूट कर भारत से ही इन्होंने अपने आप को समृद्धशाली बनाया और एक अच्छी स्थिति में पहुँचे। लेकिन लूट का धन लूट का ही होता है और टिक भी नहीं पाता। चोरों का धन बढ़िया खाएं, मतलब उनको भी एक ये होता है कि चोर का जो धन होता है वो किसी को पछता भी नहीं, मतलब चोर का धन फिर चोर ही ले जाते हैं, ये स्थिति भी होती है। तो अब जितने भी 57 मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, इनकी लगातार स्थिति बिगड़ती जा रही है। 10-12 कंट्रीज़ हैं जो पेट्रोल की दम पर उचक रही थी और काफ़ी समृद्धशाली थी, अब उनकी स्थिति भी बिगड़ने वाली है। उसके पीछे कारण है मीन राशि का शनि। मीन राशि में जब शनि होते हैं, यह गुरु की राशि है, और ऐसे समय में धर्म, जो देश जो व्यक्ति धर्म को मानता है उसकी बढ़ोतरी होती है, जो धर्म को नहीं मानता वो निपट जाता है। और धर्म यह नहीं है कि हम कट्टरपंथी के साथ एक चीज़ को लेकर आएँ। धर्म वो है जो ईमान का धर्म है, ईमानदारी का धर्म है, जिसके अंदर संवेदनाएं हैं, जियो और जीने दो की भावनाएं हैं और सबके साथ सबके विकास की भावनाएं हैं। किसी को ऊंचा नीचा नहीं देखना और हर प्राणी में भगवत सत्ता को देखना, ये धर्म का मूल नियम होता है। इसलिए ही सनातन सिर्फ धर्म है और बाकी के सारे संप्रदाय हैं, क्योंकि बाकी संप्रदायों के अपने अपने नियम हैं। वो अड़ियलपन से उन नियमों को फॉलो करते हैं और वो संप्रदाय की श्रेणी में आते हैं। धर्म चूँकि प्रकृति ने बनाया हुआ है, भगवान के द्वारा बनाया हुआ है और सब जीवों में भगवान का अंश है, इसलिए भगवान नेगेटिव बातें नहीं करते हैं। चूँकि आपके अंदर मन की स्थिति नेगेटिव हो जाती है, कर्म करते करते आपके अंदर जो दोष बन जाता है, इसलिए आप उस स्थिति तक पहुँचते हैं। जब बच्चा होता है तो बिल्कुल प्योर होता है, लेकिन जैसे जैसे कर्म परिस्थिति, देश काल परिस्थिति जहाँ वो पैदा हो रहा है, इन सब का उसके ऊपर प्रभाव पड़ते पड़ते वो उस प्रकृति का हो जाता है। जन्म लेते ना बच्चा ईसाई होता है, ना मुस्लिम होता है, ना पारसी होता है, ना हिंदू होता है। जन्म के समय बच्चा बच्चा होता है। कुछ समय के बाद उसके अनुसार उसको अपने अपने धर्म के अनुसार उसके रीति रिवाज चालू करके और एक षड्यंत्र के तहत उसको बांध दिया जाता है और प्रकृति से उसको दूर कर दिया जाता है और धर्म विहीन कर दिया जाता है, फिर संप्रदायवादी हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में जो नेगेटिव बन रहे हैं वो बन रहे हैं। अब मुस्लिम कंट्रीज़ लगातार आर्थिक रूप से और भयावह स्थिति को प्राप्त होने वाले हैं। अभी तो आपने 57 देशों में से लगभग 47-48 देशों की तो दुर्गति आपने देख ही ली होगी कि आटे दाल के भाव मालूम पड़ रहे हैं, भूखमरी की ओर पड़े हुए हैं, कुपोषण के शिकार हो रहे हैं और नेगेटिव स्थिति में जा रहे हैं। उसके पीछे बहुत सारे कारण आते हैं। मीन का शनि तो हर 30 साल में घूम कर आता है। फिर आप बोलेंगे 30 साल में कैसा हुआ और 1000 साल पहले समृद्धशाली ऐसे क्यों थे। प्रकृति कुछ कुछ अपने हिसाब से परिवर्तन करती है और उसके अनुसार ही ग्रहों का भी अपने अनुसार परिणाम होता है। एक समय होता है जब बड़े पद पर कोई व्यक्ति बैठ जाता है, उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाता, वो बहुत अच्छा सब कुछ नेगेटिव करता रहता है तो भी उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाता। लेकिन जब रिटायर्ड होता है उसके बाद ग्रहों का खेल शुरू हो जाता है। शक्तिहीन होता है तब ग्रहों का खेल शुरू हो जाता है, शक्तिहीन करने में भी ग्रहों का खेल शुरू हो जाता है। तो ऐसे ही जितने लुटेरे थे, इन लुटेरों को निपटाने में अफगानिस्तान से आए, तुर्क से आए, ये सब जो लोग आए भारत से इतना लूट लूट के ले गए, आज उनका कुछ भी नहीं है। बोलते हैं पाकिस्तान, बोलते हैं हमारा ताजमहल अफगानिस्तान वालों ने बनवाया। आज तक अफगानिस्तान में वैसी बिल्डिंग ही नहीं दिखेगी। यदि यहाँ बना सकते हो तो वहाँ भी बना के देखना था। पाकिस्तान में कोई बिल्डिंग ऐसी बड़ी नहीं आई, सुई तक बनती नहीं है। परमाणु बम की धमकी की बात करते थे, मैं पहले ही कहता था, इसी बेस पे बोलता था कि इसके पास परमाणु बम ही नहीं है। जो सुई नहीं बना सकता परमाणु बम क्या बनाएगा। और इसलिए मैं डायरेक्ट बोलता था कि इसके पास परमाणु बम दूसरे देश का रखा हुआ है। और मिसाइलें भी आपने देखी दूसरे देश की, ठकाई पिटाई में सब चीज़ ओपन हो गई। तो ऐसे ही जितने भी अभी मुस्लिम देश हैं, ये अब लक्ष्मीहीन होते चले जाएंगे, क्योंकि लक्ष्मी को चंचला कहा गया है और लक्ष्मी भगवान विष्णु के पास ही बनकर रह सकती हैं। और भगवान विष्णु के जो
कर्म हैं, जो उनका सोच है, वो सब जो सोच है वो सनातन धर्म में मिलता है कि भगवान विष्णु पालनहार हैं, सबके साथ सबका विकास, सबको एक समदर्शी उनको कहा जाता है, समदर्शी है नाम त्यारो। तो जो समदर्शी है फिर उसके साथ लक्ष्मी जी आना शुरू होती हैं। तो भारत में अभी जो स्थिति है वो हम पूरी दुनिया को लेकर चलते हैं। कोशिश हमारी रही कि सभी लोग हमारे साथ जुड़ें, और यही कारण था कि भारत मुस्लिम देश जैसे पाकिस्तान बना, बांग्लादेश बना, ऐसे भारत ने हिंदू देश नहीं बनाया। हिंदू देश बनाया जा सकता था, लेकिन कुदरत ने उसको सबके साथ की बात की और सबकी संस्कृतियों को लेकर हम चले। और यही कारण है कि जब हमने सब संस्कृतियों को स्वीकार किया तो आज हमारी तरक्की अन्य दुनिया की तुलना में कई गुनी हो गई। हमारी संस्कृति में पढ़ाई का तो विशेष महत्व माना जाता है, बाकी मुस्लिम में तो पढ़ाई का महत्व ज़्यादा कुछ होता नहीं है, वहाँ महिलाओं को पढ़ने दिया जाता नहीं है, और वही स्थिति है। कबीलाई वहाँ पर संस्कृति होती है, आपस में लड़ते रहो, ज़मीन जायदाद के लिए लड़ो, नहीं तो महिलाओं के लिए लड़ते रहो। तो ऐसे धर्म तो धर्म नहीं होते हैं, ये सिर्फ एक संप्रदाय है जो देशकाल परिस्थिति के अनुसार निर्मित हैं। अब इनका निपटारा शनि करेगा, क्योंकि इनके लंबे समय 5000 साल तक का जो शासन था वो था कलयुग का शासन, लेकिन वो सब इनके पापों से करते करते सिमट कर 1-1.5 साल में ही समाप्त हो गया, और अब कलयुग समापन के चरण पर है। और इस प्रकार की नेगेटिव मानसिकता है, नकारात्मक मानसिकता जो होती है बहुत जल्दी नष्ट होती है। सकारात्मकता को गिराने में बहुत टाइम लगता है और नकारात्मकता को गिरने में बहुत कम समय लगता है। आपने देखा कितना जल्दी ईसा मसीह के जाने के बाद ईसाईकरण होना शुरू हुआ, तो उन्होंने 60-62 साल में ही बहुत सारे ईसाई मुल्क बना दिए और स्थिति हो गई। उसके बाद फिर मुस्लिमों का शासन आया, तो इनमें मुस्लिमों के शासन में लगातार इनने मारकाट मचाना शुरू की। बहुत जल्दी पूरी दुनिया में इनने अपने धर्म को फैला लिया। लेकिन दोनों धर्मों ने भारत में ताकत लगाई 1000 वर्ष तक। वो तो 15 साल 60 साल की कहानी है, और ये 1000 वर्ष तक दोनों की ताकत भी काम नहीं आई, और सनातन डूबा, टूटा, घिसटाया, सब कुछ हुआ, लेकिन आज वापस मूल स्वरूप में आकर फिर खड़ा हो गया। तो ये स्थिति अब जो रही है, इस स्थिति में ग्रहों का बहुत बड़ा योगदान होता है, और शनि ऐसे ही प्रभाव डालते हैं। अब जो मीन राशि के शनि है, ये शनि न्याय के शनि है, और न्याय के शनि में जिन जिन के अंदर मानवता होगी, जो संवेदनाएं होंगी, अब वो टिक पाएगा। आजकल सास बहू के टकरार चल रही है, ये परिवार नष्ट हो जाएंगे। भाई भाई के झगड़े चल रहे हैं, परिवार नष्ट हो जाएंगे। अब जिसके अंदर मानवता है, एक दूसरे को लेकर आगे बढ़ने की स्थिति है, पड़ोसी का दर्द अपना दर्द समझता है, देश का दर्द अपना दर्द समझता है, वो लोग आने वाले समय में जिंदा रह पाएंगे। यह मुस्लिमों और ईसाइयों की बात नहीं है, अन्य धर्म के लोगों में भी यदि नेगेटिव मानसिकता है तो वो अपने आप को सुरक्षित नहीं माने, और वो लगातार आर्थिक रूप से हीन होते जाएंगे, क्योंकि लक्ष्मी ऐसे लोगों को फटाफट अब छोड़ना शुरू कर रही है। आप देख रहे होंगे आजकल बड़े लाखों करोड़ों नोट घर के अंदर बंद पाए जाते हैं, टनों से सोना पकड़ा रहा है। ये सब वही है कि लक्ष्मी अब जगह, क्योंकि लक्ष्मी चंचला तो कही जाती है, एक जगह रुकती नहीं है। अब ये रुकना शुरू भी नहीं करेगी, लगातार ये बहती रहेगी। जिन जिन के पास जहाँ जहाँ नोट रखे हैं, उम्मीद लगा लें या तो दीमक खा जाएंगी या उनमें आग लग जाएगी, या वो किसी काम के नहीं होंगे। नहीं तो शाम को कभी भी 8 बजे मोदी जी आएंगे और बोल देंगे आज से खेल ख़त्म, तो आपका सब खेल ख़त्म। ये स्थिति अब वहाँ पर होने वाली है, और आने वाला जो समय है, अभी तो फिर भी ठीक है। मीन राशि का जो शनि है फिर भी थोड़ी सी कृपा कर रहा है कि आप बच पा रहे हैं। मेष राशि का शनि आएगा तो अच्छे अच्छे धर्मात्मा जेल में मिलेंगे। जिन्होंने कहीं भी कोई भी पाप किया होगा सब उभर कर सामने आएगा मेष राशि के शनि में, और ये शुरू हो जाएगा 6 मई 2027 से, और फिर मीन में आएगा, फिर 24 फरवरी 28 को फिर मेष में कंटिन्यू होगा। तो इसलिए हम बात करते हैं 28 से 30 तक की जो संस्कृति मेष राशि के शनि की जो संस्कृति है, यह ज़बरदस्त फल प्रदान करने वाली है। और 2026 में फिर कब से ये लोग नष्ट होने से होंगे, उसकी तारीख में आपको आगे फिर बताऊंगा। तो मित्रों, आज तो मैं इतना ही कह सकता हूँ कि जो मीन राशि का शनि है, अब ये मुस्लिम देशों की आर्थिक स्थिति को बहुत बुरी गिराने वाला है, और दर दर की ठोकरें और भीख मांगने की स्थिति को लाने वाला है। वहाँ पर खाद्यान्न का संकट ज़बरदस्त पैदा होगा, उनकी इकोनॉमी में ज़बरदस्त गिरावट आएगी, और देश कैसे चलेगा ये भगवान ही जाने। वहाँ पर लगातार आपस में ही युद्ध होते रहेंगे, नेगेटिव स्थिति को ये प्राप्त होंगे। ये संकेत मीन राशि के शनि प्रदान कर रहे हैं, और मेष का शनि इससे भी घातक परिणाम लेकर आ रहा है। उनकी संस्कृति बचे न बचे, इसकी कोई गारंटी मेष के शनि के बाद नहीं बचेगी। मित्रों, आज इतना ही, फिर नए विषय के साथ आपसे भेंट होगी। आज्ञा दीजिए, नमस्कार।